हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री, यानी जो पोइट्री है, कविता है, इसके उद्देश्य क्या है। तो 3 इम्पोर्टेंट उद्देश्य हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया था उद्देश्य को, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी आपका एम्स है पोइट्री का, इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए अच्छा चयन किस तरीके से होना चाहिए, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस तरीका क्या होगा। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्लस क्लासेस चलाई जाती हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये आज का टॉपिक रहेगा कि फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव देयर शुड बी गुड सिलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कविताओं का अच्छा चयन होना चाहिए। तो इसमें 3 आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है, ये बहुत ही आसानी के साथ आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो अच्छा चयन, अच्छा सिलेक्शन, गुड सिलेक्शन क्या हो सकता है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट जो नियम कहता है कि द पोएम शुड बी सिलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्ड्स फॉर पीपल्स एज इन्वायरमेंट एंड लिंग्विस्टिक कैपेसिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन से देखिए कह रहा है कि जो कविता का चयन, यानी जो कविता का सिलेक्शन होना चाहिए, वो विद्यार्थियों की उम्र, उसके वातावरण, उसकी एज के अनुसार ही होना चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप उसकी योग्यता के बाहर कर देंगे तो फिर उसको जो पोएट्री रहेगा समझ नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक छोटा सा बालक है, ठीक है, और उसके सामने बहुत ही मान लीजिए आप बीए इस तरीके का डिग्री कॉलेज का पोएट्री दे देंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। तो उनको एज के थ्रू उनकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उनका वातावरण कैसा है, उसी के अनुसार उनके सामने पोएट्री या पोयम रखना चाहिए। तो यही फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द पोएम शुड बी सिलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्ड्स फॉर पीपल्स एज इन्वायरमेंट एंड लिंग्विस्टिक कैपेसिटी। ठीक है, यानी उनके भाषाई क्षमता के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है, कि उनकी जो भाषाई क्षमता, योग्यता है वो कितनी है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इन फॉरेन लैंग्वेज क्लास मेंटल एज इन जनरली अहेड ऑफ देयर लिंग्विस्टिक एज, यानी कविता का जो आपका कविता होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही ठीक है, यानी फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा वर्ग में, ठीक है, विदेशी भाषा वर्ग में जो उनका मेंटल यानी मानसिक रूप से उनका जो लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्टिक से आगे होता है, जनरली यानी उससे आगे होता है, यानी भाषाई क्षमता से जो उनका मानसिक योग्यता होता है वो आगे होता है फॉरेन लैंग्वेज में। फिर देखिए सो सब्जेक्ट मैटर शुड बी फैमिलियर एंड इंजॉयबल एंड विदन देयर एज ग्रुप, यानी आपका जो पोइट्री होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इस विषय वस्तु के परिचित और सुखद होनी चाहिए और उनके आयु वर्ग के भीतर ही होना चाहिए। मतलब कि उनसे ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उन्हीं के अनुसार, उनके मानसिक कैपेसिटी के अनुसार ही होना चाहिए। दैट्स क्लियर। देखिए थर्ड जो पॉइंट कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी शुड बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, यानी जो आपका पोइट्री है उसमें आपका प्रिंसिपल, सिद्धांत, स्ट्रक्चर, ठीक है, वोकैबुलरी, शब्दावली बहुत ही सख्ती से उसमें इसकी मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, सिद्धांत का हो गया प्लस स्ट्रक्चर, शब्दावली, ये तीनों को उसमें बहुत ही अच्छे से शामिल करना चाहिए। फिर कह रहा है, अब देखिए अगला है कि रिदम एंड चार्म शुड बी द फर्स्ट रिक्विजिट, या इसको रिक्विजिट भी पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफ द पोएम। इसका मतलब होता है अपेक्षित। तो ये पूरा क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे कह रहा है कि लय और आकर्षण कविता की पहली आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक कविता में बहुत ही अच्छा लय होना चाहिए, प्लस उसमें आकर्षित, ताकि पोयम से कोई भी आकर्षित हो सके, क्योंकि लय रहेगा तभी आकर्षित कोई भी होगा। तो इसलिए उसमें ये होना चाहिए, लय और आकर्षित होना चाहिए। तो ये बस आपको यही 3 पॉइंट या 4 पॉइंट याद करना है कि वो
तरीका क्या है जिसको अपनाकर आप तीनों एम्स यानी उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपके सिलेक्शन है। अब हम जान लेते हैं कि तरीका क्या है कि हाउ टू टीच पोएम अचीव द एबव ऑब्जेक्टिव। देयर आर मेनी वेज। ठीक है, मतलब कि आप उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कविता कैसे सिखाई जा सके, इसके लिए कई तरीके हैं। ठीक है, बट डिफरेंट क्लासेस डिमांड डिफरेंट अप्रोच, यानी आपके जितने भी विभिन्न क्लास हैं उनमें विभिन्न अलग अलग अप्रोच होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है टीचिंग अ पोएम इज एन आर्ट एंड सम टीचर अचीव द डिजायर्ड। ठीक है, एंड्स नेचुरली विथ इज, मतलब कि एक कविता पढ़ाना एक कला है और कुछ शिक्षक बहुत ही सहजता के साथ स्वाभाविक रूप से इसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि टीचिंग अ पोएम इज एन आर्ट एंड सम टीचर अचीव द डिजायर्ड एंड्स नेचुरली विथ इज, यानी आपका जो ये कविता है ये पढ़ाने का एक कला है और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत ही आसानी के साथ स्वाभाविक रूप से इसको जितना भी वांछित होता है, ठीक है, इसको बहुत ही आसानी के साथ इसको प्राप्त कर लेते हैं। अगला आप देखिए, इसमें देयर कैन बी वेरियस डिवाइस, ठीक है, टू इंट्रोडक्ट द पोएम, यानी कविता को पेश करने के लिए विभिन्न उपकरण हो सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है पिक्चर यानी चित्र, बी पैरेलल पोएम्स यानी समांतर कविताएं, सी नरेटिंग सम स्टोरी इन इंसिडेंट यानी सीधे किसी कहानी या घटना को बयान करते हुए, यहाँ डायरेक्टली पोएम में बी रीड विद द प्रॉपर, यानी सीधे किसी कहानी या घटना को बयान करते हुए कविता को उचित लय के साथ पढ़ा। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि देयर कैन बी नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर दिस बट द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम दैट द पुपिल्स परसेप्शन शुड बी अराउज्ड, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि इसके लिए कई तरीके और तकनीकें हो सकती है लेकिन सिद्धांत एक ही है कि विद्यार्थी की धारणा को जगाया जाए। ठीक है, एम्स क्या है, उनकी जो धारणा है उसको जगाया जाए। तो बहुत ही आसानी के साथ आप तरीका, ठीक है, प्लस किस तरीके के आपके चॉइस यानी सिलेक्शन अच्छा चयन किस तरीके से हो सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव देयर शुड बी गुड सिलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो आप यहाँ 3 लिख सकते हो कि मतलब एम्स की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अच्छा गुड सिलेक्शन, अच्छा चयन किस तरीके से हो सकता है। तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हो कि द पोएम शुड बी सिलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्ड फॉर पीपल्स एज इन्वायरमेंट एंड लिंग्विस्टिक कैपेसिटी। ठीक है, सेकंड की इन फॉरेन लैंग्वेज क्लास मेंटल एज इन जनरली अहेड ऑफ देयर लिंग्विस्टिक एज, सो सब्जेक्ट मैटर शुड बी फैमिलियर एंड इंजॉयबल एंड विदन देयर एज अ ग्रुप। थर्ड आप लिख सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी शुड बी स्ट्रक्चरली ऑब्जर्व्ड। फोर्थ आप लिख सकते हैं रिदम एंड चार्म शुड बी द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ द पोएम। तो ये क्या है, अच्छा चयन करने के तरीके हैं कि आप पोएट्री को जो भी उद्देश्य है 3 किस तरीके से चयन कर सकते हो। तरीका क्या अपनाना है, तो आपको बस चित्र के माध्यम से, ठीक है, समांतर मतलब पैरेलल पोएम्स होना चाहिए, नरेटिंग सम स्टोरी और इंसिडेंट, डायरेक्टली पोएम में बी रीड विद द प्रॉपर राइटिंग। तो बस आपको इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि अच्छा पोएट्री यानी जो भी उसके 3 उद्देश्य थे, अच्छा प्राप्ति करने के लिए गुड सिलेक्शन क्या होना चाहिए और तरीके क्या होना चाहिए, ठीक है, मेथड क्या होना चाहिए, आज की इस वीडियो में हमने जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।